तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाडवा से, जहां पर नामांकन से पहले सीएम सैनी इस वक्त जनसैलाब उनके रैली में नजर आ रहा है, रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं, चूंकि भारी तादाद में लोगों की भीड़ इस वक्त रैली में नजर आ रही है। तो ये लाडवा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस रोड शो की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। लोगों का जनसैलाब किस तरह से इसमें उमड़ा हुआ है और लाडवा में सीएम सैनी की जो लोकप्रियता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और वो लोकप्रियता इस बात से भी पता चलती हुई नज़र आ रही है, चूँकि तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम इस वक्त इस रोड शो में देखा जा सकता है। तो सीएम सैनी नामांकन के लिए निकले हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये जो रोड शो की तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस रोड शो के जरिए नामांकन कार्यालय तक पहुंचेंगे, जहां पर वो अपना नामांकन फाइल करेंगे और इसके साथ ही सीएम सैनी इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, चूंकि जो इनका रोड शो हो रहा है उसमें भारी तादाद में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। तो इस वक्त सीएम सैनी रोड शो कर रहे हैं। लाडवा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। नामांकन से पहले सीएम सैनी तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ट्रैक्टर पर इस वक्त सीएम सैनी नजर आ रहे हैं ड्राइव करते हुए और लोगों का जो हुजूम है वो भी देखा जा सकता है। लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और ट्रैक्टर भी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक खास संदेश जो है इस रोड शो के जरिए सीएम सैनी देने की कोशिश भी कर रहे हैं, चूंकि किसान हितैषी सरकार बीजेपी की बताई जाती है हरियाणा में और किसानों की अगर बात की जाती है और ट्रैक्टर चलाते हुए अगर सीएम सैनी नजर आते हैं तो साफ तौर पर एक अलग मैसेज किसानों के बीच एक अलग संदेश देने की कोशिश जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो इस वक्त रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं इस रोड शो में और सीएम सैनी ट्रैक्टर चलाते हुए रोड शो आगे करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसके बाद सीएम सैनी अपना नामांकन फाइल करेंगे। इससे पहले पूजा पाठ की तस्वीरें भी सामने आई थी, जब वो अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ पूजा अर्चना करते हुए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और अब रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रोड शो किसी महंगी लग्जरी गाड़ी में नहीं बल्कि ट्रैक्टर पर सवार होकर सीएम सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों के बीच जो लोकप्रियता उनकी है इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और सीएम सैनी इस वक्त ट्रैक्टर पर सवार नज़र आ रहे हैं, खुद ही ड्राइव भी कर रहे हैं ट्रैक्टर को चलाते हुए। अब नामांकन कार्यालय रोड शो करते हुए पहुंच रहे हैं, जहां वो अपना नामांकन फाइल करेंगे और अगर तस्वीरों में आप ध्यान देंगे तो आपको नज़र आएगा कि ट्रैक्टर चलाने के साथ साथ उनकी जो नज़र है वो जनता पर भी है। अभिवादन करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी सीएम सैनी देखे जा सकते हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप साफ तौर पर लाडवा से देख रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें हैं जिसमें सीएम सैनी एक जो उम्मीद जनता से उनकी है उस उम्मीद भरी नज़रों में दिख रहे हैं। इसके साथ ही चेहरे पर जो मुस्कान है वो भी कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है उसको देखते हुए है, चूँकि ये भरोसा लगातार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जताते हुए सीएम सैनी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, जो प्यार जनता से मिलता आ रहा है वो प्यार बरकरार रहेगा और आगे जो बड़ी जीत है वो सुनिश्चित की जाएगी। उसका रास्ता जो है इस तरह से तय करते हुए सीएम सैनी इस वक्त नामांकन फाइल करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो रोड शो में देखा जाता है कि महंगी गाड़ियां जिसमें सवार होकर लोग रोड शो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई महंगी गाड़ी नहीं बल्कि किसान
के द्वारा जो ट्रैक्टर खेती बाड़ी में प्रयोग किया जाता है, उस ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है और उस ट्रैक्टर पर सवार होकर एक खास संदेश लाडवा की जनता को देते हुए रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और यही वजह है कि उनकी जो लोकप्रियता लाडवा में है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पहले कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। कुरुक्षेत्र का एक हिस्सा है लाडवा, और ऐसे में लाडवा विधानसभा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र का, जहां से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको ये बताते चले कि मुख्यमंत्री के साथ साथ आज बीजेपी के और भी 21 जो हैं उम्मीदवार आज नामांकन फाइल कर रहे हैं। चूँकि अब कुल मिलाकर 3 दिन और शेष बच रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जल्द ही जल्द लोग अपना नामांकन फाइल करेंगे। बची हुई सीटों पर जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे, और ये माना जा रहा है कि बीजेपी अब जल्द ही अपनी एक और सूची जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर सकती है। फिलहाल तस्वीरें ये लाडवा से लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोड शो कर रहे हैं ट्रैक्टर पर सवार होकर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस रोड शो में भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, और तमाम बड़े नेता भी इस वक्त इस रोड शो में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। तो जब सुबह पूजा कार्यक्रम जो चल रहा था, उसमें राज्य मंत्री सुभाष सुधा की भी मौजूदगी थी, और अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर सवार और खुद ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये रोड शो जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पुष्प वर्षा भी जो है वो की जा रही है। तो ये रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। और लोगों का भारी हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो जनता वहाँ पर इस रोड शो में शामिल हुई है, एक एक कर लोग मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते भी नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो अभी लाइव तस्वीर है रोड शो की, और चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, जो पूजा पाठ की गई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि सुबह से लगातार ये तमाम जो तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले तमाम बड़ी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। तो सुबह पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करते हुए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। उनके साथ उनकी पत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रहीं, और फिर अभी रोड शो जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो लाडवा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त रोड शो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। भारी तादाद में लोगों की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है, और अभी भी ट्रैक्टर पर इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, चूँकि धीरे धीरे कर रोड शो आगे बढ़ता हुआ। और इससे पहले अभी तमाम तस्वीरें लोग खिंचवाते हुए सीएम सैनी के साथ नजर आई। तो ट्रैक्टर चलाने के साथ साथ आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सीएम सैनी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से वहां मौजूद जनता पर भी है, चूँकि जनता से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सीएम सैनी, और जनता के बीच तमाम जो बड़े वादे किए गए हैं, उन वादों को कैसे पूरा करना है ये भी कहीं ना कहीं जहन में होगा। लेकिन फिलहाल अभी लाडवा की जनता इस वक्त रोड शो में नज़र आ रही है। तमाम लोगों का हुजूम इस वक्त नज़र आ रहा है, कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की भारी भीड़ है इस रोड शो में।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सोनीपत से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान सामने आया। बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये दावा किया है प्रदेश अध्यक्ष ने। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, कोई भी नेता टिकट कटने से नाराज नहीं है, ये भी स्पष्टता प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से की गई है। चूंकि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी, तमाम नेता कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि टिकट कटने से कोई भी नेता नाराज नहीं है। हम सब साथ इस वक्त चुनाव में एक साथ हैं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। इस चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में कोई भी नेता टिकट कटने से नाराज नहीं है। जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जो वोट लोकसभा चुनाव में मिली थी 25% इजाफा अभी विधानसभा चुनाव में हुआ है और बहुत भारी जनसमूह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। क्या जो नायब सिंह सैनी जी का जो 56 दिन का वर्किंग समय मिला, 2 चुनाव की आचार संहिता रही और 56 दिन में जो जन कल्याण की योजनाएं लागू की और गरीब का हक गरीब तक पहुँचाने का काम किया। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, 23 फसलें MSP के रेट पर खरीदना और बेरोजगारों को रोजगार देना, कच्चे जो कई वर्षों से सरकार की नौकरी में थे उन सबको नियमित करना, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां भारतीय जनता। तो आपने सुना, साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से कहा गया है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की जो सरकार है वो बनेगी। और लगातार ये दावा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने ये भी स्पष्टता की है कि कोई नाराज नहीं, कोई नेता नाराज नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें